अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ के साथ मैं हूं जिया खान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे एक लाहौर के घर में, जहाँ पे आपको मैं तारुफ करवाती हूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं मैडम नूर जहाँ, जिनको कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं जानता, उनकी नवासी, और मैडम अजरा जहाँ की बेटी हमारे साथ मौजूद हैं साइमा जहाँ। आइए इनसे बात करते हैं। आज वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं मुल्क से बाहर, यकीनन अपना मुल्क है, वापस भी आएंगी। आज इनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्या महंगाई की वजह से या क्या वजूहात बनी है, वो मुल्क छोड़कर क्यों जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। साइमा, मुझे ये बताइए कि ये इतना बड़ा फैसला, आप इतनी नामवर फनकारा हैं, अपना मुल्क छोड़कर यहाँ से आप जा रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो बड़े पीसफुल होते हैं। उन्हें चाहिए कि जी पीस ऑफ माइंड हो, उसके साथ वो काम करते हैं और सबको एंटरटेन भी कर सकते हैं, यही वजह होती है। तो यहाँ पे एक तो तहफ़्फ़ुज़ का बहुत ज़्यादा मसला है। कोई यहाँ पे किसी की कोई सिक्योर नहीं है, कोई सेफ़ नहीं है। आर्टिस्टों को जो है भत्ते भी मांगने और ब्लैकमेल करना, फिर जो है पीछा करना, लूटना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। लेकिन जब तक हम रिलैक्स नहीं होंगे तो हम एंटरटेन कैसे करेंगे। तो मेरे साथ अभी कुछ अर्सा पहले भी हुए वाक़यात कि हम शो से वापस आ रहे हैं तो कोई ना कोई पीछा कर रहा है, तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई, फायरिंग भी हवाई की गई। तो हमने वो फिर मेरे मामू के बेटे की शादी थी कसूर में और साथ मेरा शो भी वहाँ पे था, तो वो मैं करके निकली हूँ तो ये वाला हादसा हमारे साथ पेश आया। हमने वहाँ पे FIR करवाई और 15 पे कॉल की, सबको बुलाया और उसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस आई, उन्होंने हमें सारा पूछा, हमने उन्हें बताया यही जगह है, इस जगह पे हुआ ऐसा, और फिर रिपोर्ट करवाई, उन्होंने वो कर दी थी। उसके बाद लाहौर में भी हमारे साथ बैदिया रोड से हम शो पे आ रहे थे, मेरे हस्बैंड ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, बॉबी साहब, तो काफ़ी देर पीछा किया और यही इस तरह की चीज़ें जो हैं, फिर धमकियाँ आना। हमारे छोटे बच्चे हैं, घर में फैमिलियाँ हैं और बहुत ज़्यादा घर में आना जाना होता है, हर घरों में जैसे वैसे ही हम हैं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर लाहौर में बैदिया रोड पे मैं बात बता रही थी, हुआ तो हमने रिपोर्ट करवाई, मैं थाने का नाम नहीं बताऊंगी और उनका भी नहीं बताऊंगी। उन्होंने कोई हमें ई टैग भी दे दिया, बताना चाहिए, ई टैग भी दिया। मैं खुद गई थी वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो साथ ही टैग हमें दिया कि आप 3 दिन बाद आ जाइए और आके तो कर लीजिए, उसको आप ले लीजिएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो बस ये चीज़ें जो हैं और ज़्यादा दुख दे रही हैं कि ये मेरा मुल्क है, तो इस मुल्क के बगैर, ये मेरी पहचान है, मेरे बड़ों की पहचान है। तो पाकिस्तान से तो एक माँ बाप वाला रिश्ता है, वो तो बिल्कुल आपको पता है जैसे माँ बाप होते, लेकिन यहाँ पे अगर हम सेफ़ नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, तो हम कैसे काम कैसे करेंगे और कैसे आगे चल सकते हैं। तो कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इस वजह से भी बहुत मैं डिसहार्ड हूँ। तो आपको कुछ अंदाज़ा है कि ये कौन शरपसंद अनासर हैं जो ऐसा कर रहे हैं? वो तो नामालूम जो अफराद होते हैं उसमें ही उन्होंने किया है। बाकी हम तो यही बता सकते हैं, उनके मुंह पे तो कुछ ना कुछ लपेटा होता है, कोई गमछा शमछा हो या कपड़ा लपेटा होता है। बाइक पे होते हैं? बाइक पे 2 बाइक थी, तो दो लोग थे, दो लोग बैठे हुए थे। सबसे पहले जो कसूर में हुआ है वहाँ पे भी मतलब मजहब के नाम पे कि आप नोहा न पड़े या कुछ इस तरह के, इसकी ये धमकियां मिली ज्यादा। और बॉबी साहब के तो उन्होंने बटन भी कसूर में, तो बहुत बुरा हुआ उनको, थोड़ा सा फिजिकल भी हुए उनके साथ। इस वजह से जो है और मेरा दिल डरा हुआ है कि अल्लाह खैर करे, सब आर्टिस्टों को तहफ़्फ़ुज़ दें प्लीज़, सबका ये हक बनता है। अब हम अपने मुल्क में सेफ़ रहना चाहते हैं और
सेफ रहना चाहते हैं, सबको अपना मुल्क सेफ छोड़ने रखना चाहते किसका हैं। दिल करता है छोड़ने? बिल्कुल। इधर हमारी जायदादें हैं, इधर हमारे बुजुर्ग इधर रहने वाले, हम रहने वाले, हमारे बच्चे इधर, बड़े माँ बाप, तो किसका दिल करता है? आपसे मैं अभी आपकी तरफ ही आती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि अब पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोई जो है कार्रवाई अभी तक नहीं अमल में लाई गई? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। आपने किसी ऑफिसर से रब्ता किया? हमने किया था राब्ता, तो बस उन्होंने भी आजकल टाल मतलब किस लेवल पे आपने किया था? इसका लेवल लेवल तो वही होता है कि वही मतलब एक ही बार-बार लेवल है पीछे कि हमने जो चीज़ हमारे साथ हुई है हमने उनको वो नहीं, आपने डीआईजी को, आईजी को, सीसीपीओ किसी को रब्ता किया? हाँ जी, हमने इंस्पेक्टर थे वो। हमने आरपीओ तक रब्ता किया है। ठीक है जी। वो जो मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हैं, हर चीज़ सबूत है मेरे पास, विद स्नैप्स हैं। ऐसे क्यों हम नामर्द SHO थे वहाँ हम के। कोई गलत बात नहीं करना हमने, तुम कोई आम बंदे थोड़ी है जी उसे कुछ शायद कर लेंगे, नहीं, हमें सारी दुनिया जानती है। जो बात करेंगे मैम, जो बात करेंगे उसका सबूत है हमारे पास। हमारे साथ इस वक्त साइमा जहाँ जो हैं उनके जो हस्बैंड हैं बॉबी, वो भी मौजूद है। आइए इनसे भी पूछते हैं कि इनके साथ क्या वाक़यात पेश आए थे जब ये फायरिंग का या ये सिलसिला चला था कसूर और बेदिया रोड पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसी हैं मैम? ठीक है, ये जी काफ़ी आगे हो गया मैं। आप माइक भी आगे कर हाँ, एक्चुअली ये 5-6 साल से एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप? अच्छा बॉबी, मैं ठीक हूँ। बॉबी मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ क्या वाक़यात पेश आए थे? वाक़यात तो तकरीबन 5-6 साल से हो रहे हैं। अकेला तो मैं जाता नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ होती है, ज़ाहिर है हमने इकट्ठे जाना है काम पे, इकट्ठे ही आना है। हाँ, मेरी 7 से 7 नस्लें जो मुझे याद हैं बाप दादे का नाम, वो पाकिस्तान में ही रहती हैं। हमारे जायदादें इधर, हमारे कारोबार इधर, म्यूज़िक के अलावा भी हमारे कारोबार। तो हमें अपना मुल्क बहुत अजीज़ है। अगर हम यहाँ सेफ नहीं हैं तो ज़ाहिर है फिर हमने दाएं बाएं तो जाना है, अपने लिए नहीं अपने बच्चों की तरफ से हो जाएंगे। ये हमारी गली में अलम सिर्फ हमारे घर पे लगा हुआ है, ये एक आध आगे लगा होगा। मौला अली के सदक़े ही सब कुछ है, उनके पीछे हमारे बच्चे भी कुर्बान हैं। पूरे दुनिया में 2 गद्दियाँ हैं सजदों की, सबसे बड़ी गद्दी है उच्च शरीफ वाले, उनका भी इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मैं वीडियो दूंगा। हम रजिस्टर्ड हैं अहले तशी। वो मेरे मुर्शद हैं वहाँ के। सुल्तान जानिया सरकार मेरी इधर जामरा शरीफ वाले सीप सरकार, सुल्तान जानिया सरकार, पीछे से तो सब ये किए, बाकायदा उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि ये शिया, जब तक वो मोहर ना लगाएं कोई सैयद नहीं हो सकता, कोई शिया नहीं हो सकता। अच्छा, वो उनसे भी वो इंटरव्यू चले थे, जो ये हमारे शिया सुन्नी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, अल्लाह ना उनको हदायत दे। वो कहते हैं जी ये माशाल्लाह नामवर हैं आर्टिस्ट, इन्होंने नोहे पढ़नी होते हैं, मजलिसें पढ़नी होती हैं जी, तुसी मजलिसा ना कराओ, अलग-अलग नंबर तो अगर तुसी इंज करोगे तो नाल असीं इंज करांगे, तुहाडे घर फायरिंग करांगे, तुसी बाहर आ जाओ, फिर 2 महीने के बाद फिर शुरू हो जाएंगे। तुसी फलानी जगह तो शो करके आए हो, तुसी इन्ने पैसे लैके आए हो, तुहानू ख्याल नहीं आंदा कि तुहानू परसों फोन ऐसे तुसी उन्होंने जैसे किसी को छेड़ते हैं। खैर ये तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पता नहीं कोई दुश्मन है, कोई फील्ड में कोई पीछे पड़ा हुआ है, नहीं। फिर इस्लामाबाद शो पे गए, मोटरवे से नहीं आए, दूसरी साइड से, उधर से पीछे बंदे लगे। खैर अल्लाह ने बचा लिया। मैंने कहा अच्छा, जीटी रोड पे बंदे साथ रोड पे लगे, फिर रास्ते में के दाएं बाएं हो गए, जब आगे आ गया। फिर इधर 2020 में ये पीछे ये देखिए, ये मेरा ये निशान है, ये बाजू पे ये मेरा कट लगा हुआ है, ये इसकी स्नैप वगैरह भी उतरी हैं। ये इधर इमाम बाड़े के पास, इमाम बारगाह के पास जंजीर मारने से पहले 4 ही लड़के थे, जवान लड़के थे, बहाने से मुझे गली में ले गए जी, इधर ने आज सर तुसी इधर हो, जैसे तरीके के साथ घेरते हैं। साथ मेरा एक बच्चा था, मैंने कहा चलो यार न्याज पढ़ ली। वो उधर जाके उन्होंने जंजीर पकड़ के मुझे एक इधर मारा और ये मुझे धक्का दिया, और मैं ये सामने लगाऊँ, वो तस्वीरें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। इवन यहाँ तक कि उधर बच्चा भागा, उसने पुलिस को बुलाया, मैं थाने भी गया, उन्होंने वो क्या कहते हैं वो लिखी
درخواست لکھی. اس کے سامنے ہی الشافی ہاسپٹل ہے, ادھر سے میں نے یہ ٹاکے شاکے لگوائے. تھانے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ میرا کیا کہتے ہیں وہ جو بند رپورٹ بناتے ہیں, مجھے اس کا نام نہیں آتا, ایم ایل سی, انہوں کو چاہیے تھا کہ میری وہ بنائیں تاکہ کوئی ثبوت ہو. میں انہوں نے نہیں بنائی. پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا, کیونکہ ہمارا تو یہ کام تو نہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ ان کے بازو پہ کٹ لگا کر, یہ دیکھیں, یہ سارا کچھ اس میں آیا. یہ 9ویں محرم کی رات کو, 9 محرم کی رات. یہ اللہ نے مجھے بچایا. یہ دیکھیں, یہ کٹ لگا ہوا ہے, پوری سنیپ ہے یہ. پھر میں نے وہ تھانے میں گیا, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, دفع کرو. اس کے بعد پھر دوسرے سال پھر یہ ہوا فنکشنوں پہ, یعنی کہ ایسے ایسے. پھر بیدیاں روڈ پہ پیچھے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ پیچھے ہم رات کے 3:30 بجے آئے. وہ جو روئی نالہ ہے اس کے پیچھے والی سائڈ پہ 4 بندے 2 موٹر سائیکل پہ لگے. میری وائف تھی, میں تھا, اور ایک بچہ پیچھے تھا. خیر وہ آ رہی, پیچھے سے آ رہی. میں نے کہا یار آگے کوئی نہیں آگا, تو پیچھے کی آ رہے ہیں. خیر وہ ہمارے ساتھ آگے, روکو جی گاڑی روکو. میں نے کہا اچھا پتہ نہیں. خیر میں نے یوں دیکھا, اس کے ہاتھ میں ویپن تھا, داڑھی تھی اس کے بعد, اوپر سے منہ ڈھکا ہوا تھا, ایک نے اینک لگائی ہوئی تھی. میں نے یوں دکھا, میں نے بولا جی نکالیں گاڑی. میں نہیں نکالی. انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے, اور اللہ کا شکر ہے گاڑی کو نہیں لگی. گاڑی میری اوپر آ گئی, وہ کیا کہتے ہیں فٹ پاتھ بنا ہوتا تھا, اس کے پاس آ گئی. وہ جو 2 بندے پیچھے موٹر سائیکل پہ تھے, اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا, اس نے آگے والے بونٹ پہ مارنا شروع کر دیے. میں نے گاڑی نہیں روکی, آگے نکل گیا میں. خیر اللہ نے بچایا کہ وہاں سے ہم بچ گئے. پھر میں اس تھانے پہ گیا ساتھ سائمہ جی کی, بیدیاں روڈ والے تھانے پہ. ایس ایچ او سے ملا, اس نے مجھے ای ٹکٹ کیا ہوتا ہے وہ بنا کے دیا. جی 3 دن بعد بندے آپ سے رابطہ کریں گے. یہ بندے, وہ میرے پاس ای ٹیگ پڑا ہوا ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نے 3 دنوں کے بعد رابطہ کیا. جی اس نے کہا جی میں تو 3 دن پہلے سے یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ آ گئی ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس ایس ایچ او نے میرے منہ سے پتہ نہیں کیا نکلتا اس کے بارے میں. اس نے آج کے دن تک, یہ 1.5 مہینہ ہو گیا, اس نے مجھے پلہ نہیں پکڑایا. جی اسی کدی میچاں تے ہیں, اسی کدی ایتھے ہیں, اسی کدی ایتھے ہیں, کدی ایتھے ہیں. جی ہمیں پیچھے سے آرڈر, ہم یہ شیعہ کی سنی کے چکر میں نہیں پڑتے, ایسے چکروں میں نہیں پڑتے, اسی تو ان کو شہر کر دینے. اس نے فون نہیں اٹھا. ایسے جو کون تھے, بس چھوڑیں جو بھی تھے. نہیں نام آپ مینشن کریں. نہیں نام مینشن کریں گے پھر دشمن داری بڑھ جاتی ہے. نہیں دشمنی کی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ چھوڑیں. اگر وہ, میں ابھی ٹائم بتا رہا ہوں 1.5 ماہ کی بات ہے, تو ابھی کیا ڈیٹ ہے, اس میں جو بھی ایس ایچ او ہوگا وہی ہوگا. ٹھیک ہے. میں نام لے کے, میں پیچھے ہماری فیملی کوئی ایسی بات نہیں. اگر کوئی آ بھی جائے گا سامنے تو میں اس کے سامنے بھی آ جاؤں گا, کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور دوسری بات میڈم, اس سے پہلے پھر بیدیاں روڈ پہ تھا بھی ایک شو, ایسے انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی, میرے یہ بٹن توڑے. پتہ نہیں کیا ہم نے ان کا کیا بگاڑا کہ ہماری پیچھے پڑنے. شاید میں تو اور میری مسز سامنے آ گئی اس لیے, اور جو لوگ اور کسی کے بھی پیچھے پڑ سکتے ہیں. جیسے پیچھے ہماری آرٹسٹ کی, یعنی گاڑی چوری ہوگی. کچھ ایسے بھی آرٹسٹ ہیں, ہماری لیڈی سنگر تھیں, ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا, ان کی گاڑی بھی اٹھا کے لے گئے. کوئی کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ, لیکن وہ ڈرتے مارے آگے نہیں آ رہے, ہم آگے ہیں. کسی نے کچھ بگاڑ لیا ہمارا. صحیح بات ہے. کتنے سنگرز کے ساتھ آپ دیکھیں, میری صوفی سنگر ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گی, ہماری بہنوں کی طرح ساری, تو ان کی گاڑی چوری ہو گئی, اور کسی کے گھر پہ ڈکیتی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ جو ہے راستے میں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی تو سارا کچھ بتا رہے ہیں آپ کو کہ بالکل سیف نہیں ہے, تحفظ نہیں ہے. پھر اوپر سے اگر رپورٹ لکھوانے جائیں تو وہ بھی نہیں پوچھتا کوئی. یہی بوبی صاحب کے کہنے کا مطلب تھا. اچھا اب آپ پاکستان سے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب نہیں آنا جانا ظاہر ہے, اپنا ملک ہے, اپنی پہچان ہے, یہاں پہ آنا جانا تو لگا رہے گا. لیکن آپ اب جیسے جا رہے ہیں تو پاکستانیوں کو, پاکستانی عوام کو, پاکستانی حکمران کو, پاکستان کے سیکیورٹی جو ادارے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دے کے جائیں گے؟ وہ پیغام بھی دیں گے ہم, لیکن میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم امریکہ, لنڈن, پورے یورپ میں اور بھی عرب ممالک میں, سب ملکوں میں جاتے ہیں ہم پرفارم کرنے کے لیے. اگست کے جتنے ہمارے پروگرامز ظاہر ہوتے ہیں اتنے 12 مہینوں میں شاید کم ہوں, کیونکہ ہم اپنے ملک کا پرچار کرنے جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں
وہ सदा लगी रहेंगी। अभी आना जाना आप कह रहे थे तो उससे मैंने बात की है कि आना जाना तो हमारा हर मुल्क में लगा रहता है। और रही बात आपने पूछा है कि यहाँ के जो हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाह रही है? उनको क्या पैगाम देना चाहती हूँ, उनको मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हम आपके मुल्क का सरमाया है, आपके मुल्क का नाम है। तो हम ही अगर सुकून में नहीं होंगे, परेशान होंगे, कोई चीज़ सेफ़ नहीं है, हमारे खाने के लाले पड़ जाएं डकैतियों की वजह से और इस तरह के काम लूटने लुटाने की वजह से, तो हम कैसे एंटरटेन करेंगे? हम किस तरह पाकिस्तान के नाम को और आगे लेके जाएंगे? डरता मारा कोई तो आपके घर से नहीं निकले, कोई तो नहीं क्या निकले, करेगा? बिल्कुल क्या करेगा? हम घर से नहीं डर के निकलेंगे तो वाकई हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो उनसे दरख्वास्त है, अपील है मेरी कि आप जो आर्टिस्टों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उनकी भी सुनवाई करें, उनकी सुने, उनको जो चीज़ चाहिए उनको दें, तो हमारी भी बात सुने। ज़रूरी नहीं कि सड़कों पे कोई चीज़ लेके बंदा निकले तो वही बात की सुनवाई होती है। तो हम तो जगह जगह हमने शहर शहर शो करने जाना होता है, तो हमें तो ज़्यादा डर है, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी किसी शहर, कभी किसी, तो हम तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है फिर इस तरह। तो कैसे निकलेंगे और कैसे काम करेंगे और किस तरह से एंटरटेन कर सकेंगे? तो प्लीज़ हमें सबको, मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, हमें प्रोटेक्शन दें और हमारा ख्याल रखें और हमारी बात सुनें। शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपना यहाँ पे कोई काम अधूरे भी रह गए होंगे, कोई सॉन्ग्स वगैरह कर रही होंगी या कुछ, वो वहाँ जाके कंप्लीट करने की क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल, मेरे बहुत से प्रोजेक्ट्स, अभी यकीन करें इन दिनों में रमज़ान का महीना है, रहमतों वाला महीना है, तो मेरी नात जो है वो मैंने रिकॉर्ड कर दी है, उसके वीडियो बनाने का जो है नहीं हुआ, वो बनने वाली है। मेरे कसीदे जो हैं उनके वीडियोस रह गए। एक धमाल की थी वो 7 लाल शबाज़ कलंदर की, वो भी मेरे 4-5 गज़लें हैं, 6 के करीब हैं, उनकी शूटिंग्स अभी पड़ी हुई हैं। और बाकी तराना था एक, और बाकी गीत पंजाबी उर्दू मिक्स थे, उनके भी शूट्स बाकी हैं जो मैंने पूरे करने थे। लेकिन मैं अब ज़ाहिरी बात है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे भी काम करते हैं स्टूडियो का, तो वहाँ पे भी यही करेंगे, म्यूज़िक बनाएंगे, ट्रैक्स यही बनाते हैं सारे। तो ये है कि वहाँ पे जाके मैं कंप्लीट करूँगी अपने प्रोजेक्ट्स जितने मेरे पेंडिंग हैं। चलें, अब यहाँ से आप पाकिस्तान से फ़िलहाल तो जा रही हैं, लेकिन ये है कि जाते जाते हम जो आपने धमाल जो है वो की है वो थोड़ी सी गुनगुना के आज हमें ज़रूर सुनाएं। ओके, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है। नहीं, ये जो आर्टिस्ट होते हैं उनके गले हमेशा बैठे होते हैं। नहीं, वैसे ही ख़राब हुआ है, ज़रा बैठा हुआ हाँ जी, नहीं ये धमाल है, यही मैं सुनाऊंगी। धमाल ही सुनाती। हाँ, धमाल। ये अभी रिलीज़ नहीं हुई। हंजू डुल देने मेरे, नहीं दोबारा। अल्लाह लाल कलंदर मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त, हंजू डुल देने मेरे, दिल पर्दाए हावा। नहीं गाया नहीं जा रहा। चले, कोई नहीं, अफ्तारी के बाद थोड़ा सा इसी तरह का सिलसिला होता है। इसे ना करिएगा रिकॉर्ड, गाने को ना करना, या चलो मैं ट्राई करती हूँ। और सुना दें। अल्लाह लाल, यहाँ से शुरू करते हैं। अल्लाह लाल कलंदर मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त, हंजू डुल देने मेरे, दिल पर्दाए हावा, छड़ तेरा दवारा, केड़े पासे जावा,
ਛੱਡ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ सखी लाल कलंदर मस्त। गला बिल्कुल ठीक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा साइमा जहां और बॉबी ने जो हमें बातें बताई हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है, और ख़ास तौर पे आर्टिस्ट जो हैं, इससे पहले भी आप तारीख उठा के देखें तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, कोई एक्टर्स थे, कोई सिंगर्स थे, उनको किसी न किसी वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। बहुत सारे वाक़यात ऐसे रोनुमा हो चुके हैं, और ये जो है अब ये भी जो है तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं है, ये भी गैर महफूज हैं यहाँ पे, और इसलिए ये पाकिस्तान छोड़कर फ़िलहाल जाना चाह रहे हैं। लेकिन अपना वतन है, अपनी मिट्टी है, जहाँ पे वापस इंसान को जहाँ पे भी चला जाए वापस आना ही होता है एक दिन। लेकिन हमारी भी सिक्योरिटी के तमाम इदारों से, हुकूमत वक्त से, और हर जो सिक्योरिटी का इदारा है उससे हमारी भी दरख्वास्त है कि अगर ये हमारा ये जो फ़नकार हैं यही हमारे मुल्क का असासा है, इन्हीं की वजह से जो है ये जो है सिस्टम और ये लोग जो हैं वो दो घड़ी जाके बाहर इस परेशानी के आलम में थोड़ा सा इंटरटेन हो जाते हैं और अपने आप को जो है वो खुश कर लेते हैं, और वो भी जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। तो ये लोग मजबूर और बेबस लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। हर कोई जो है वो इतनी वो नहीं रखता हिम्मत कि वो मुल्क छोड़ कर चला जाए, तो क्या मौत उनका मुकद्दर बनेगी। इसके साथ ही जया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।